दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा की मजार, दरगाह, मस्जिद व मकबरा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की में क्या क्या है देखो। कबीर उल औलिया हजरत शेख जलाउद्दीन की दरगाह। यहाँ पे पानीपत में कौन सी दरगाह है? कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह है। ये दरगाह पानीपत के प्रमुख सूफी संत की है। यह अबू अली कलंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अबू अली कलंदर के समकालीन थे। ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन? कबीर उल औलिया हजरत शेख। ठीक है, चलिए। बू अली शाह कलंदर की दरगाह। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। और बू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। अल्ताफ हुसैन अली की कब्र देखो। अल्ताफ हुसैन अली की कब्र, ये थे कौन? ये कौन थे? ये हाली उर्दू, अरबी, फारसी व अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए कई रुपए एकत्रित करके एक पुस्तकालय बनवाया था। साथ ही बाद में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जो बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मतलब फिलहाल जो हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, उन्होंने तब रुपए पैसे इकट्ठे कर करके वो पुस्तकालय बनवाया था। ठीक है, और बाद में वो स्कूल बन गया। अब वो हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। किसने बनवाया? अल्ताफ हुसैन अली ने। ठीक है। सैयद रोशन अली साहिब की दरगाह। ये दरगाह जो दरगाह है, ये भाईचारे की मिसाल है। किसकी मिसाल है? भाईचारे की मिसाल है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग भाईचारे के लिए दुआ करने आते हैं। काबुली बाग मस्जिद। हरियाणा के पानीपत के निकट हरियाणा के पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद और तालाब बना हुआ है। यह बाग बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई की विजय की खुशी तथा सबसे प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। इब्राहिम लोदी की कब्र। यह ऐतिहासिक मकबरा पानीपत में स्थित है। 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया था। वह मारा गया था। युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी को दफना दिया गया और यहाँ पर ही उसकी कब्र बना दी गई। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा। यह पानीपत के प्रमुख संत थे जो बू अली शाह कलंदर के समकालीन थे। यह जामा मस्जिद नगर के मध्य में एक नगर की सबसे बड़ी मस्जिद है। सलार फखरुद्दीन व हाजिम जमाल का मकबरा। यह बू अली शाह कलंदर के माता पिता का मकबरा है। किसके माता पिता का? बू अली शाह कलंदर के माता पिता का मकबरा है। अब देख लेते हैं सोनीपत के पीर जमाल खां की मजार। किसकी? पीर जमाल खां की मजार। गोहाना में स्थित पीर जमाल खां की मजार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये मजार? हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा। सोनीपत में स्थित ख्वाजा खिज्र का मकबरा इब्राहिम लोदी ने ख्वाजा खिज्र की याद में बनवाया था। मामा भांजा दरगाह। यह सोनीपत में स्थित है। मामा भांजा दरगाह। इसमें इमाम इब्राहिम नसरुद्दीन और उनके भांजे इब्राहिम अब्दुल्ला की मजार स्थित है। मामा भांजा दरगाह एक शिव मंदिर में स्थित है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की और अनूठी मिसाल पेश करता है। एक अनूठी मिसाल पेश करता है। इसमें और कौन कौन सी दरगाह देखो। हजरत गाजी की दरगाह कहाँ पे है? जींद में है। और सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में है। देखो कैथल की मकबरा देख लेते हैं। रजिया बेगम का मकबरा। यह कैथल में संगरूर रोड पर रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। रजिया और उसके पति अल्तुनिया का कत्ल कैथल के निकट किया गया था। फिर चेतन शाह की मजार और बाबा शाह कमाल की मजार भी कहाँ है? कैथल में है। और शेख तख्यत का मकबरा भी कैथल में ही है।
1900 में शेख तख्तियान के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। फतेहाबाद, इसमें हुमायूं की मस्जिद शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा के अमरकोट जा रहा था। उसी समय यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की घोषणा की गई, वही मस्जिद है हुमायूं की मस्जिद। मीर शाह मजार, फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार स्थित है। इस मजार के साथ एक पत्थर व बादशाह हुमायूं का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। फरीदाबाद, बाबा फरीद टोम्ब, कब्र को ही टोम्ब कहते हैं, यानी कब्र को इंग्लिश में टोम्ब कहते हैं। सूफी संत बाबा फरीद ने फरियाद नगर की कल्पना की थी और बाबा फरीद का ये टोम्ब है, यानी कब्र है। टोम्ब गुंबद बना हुआ है। ख्वाजा की सराय, फरीदाबाद जिले के गांव सराय ख्वाजा में 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही गांव का नाम पड़ा। यह सराय पीर ख्वाजा के द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा बनवाई गई? पीर ख्वाजा के द्वारा यह सराय बनवाई गई। अब रेवाड़ी में देख लें, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। जो इब्राहिम बारह हजारी मोहम्मद गौरी का एक जनरल था, उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया था। मुफ्ती निजामुद्दीन, देखो वीर मुफ्ती निजामुद्दीन रेवाड़ी कुतुबपुर के रहने वाले थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान राजा राव तुलाराम की सेना में थे। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए नसीबपुर के युद्ध में 16 नवंबर 1857 को यह वीरगति को प्राप्त हो गए। लाल मस्जिद, देखो ये लाल मस्जिद रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण 1570 में अकबर के शासनकाल में करवाया गया था। महेंद्रगढ़ में किसका मकबरा है? इब्राहिम खान का। नारनौल में इब्राहिम खान का मकबरा एक विशाल गुंबद के आकार का है। इसका निर्माण इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। ठीक है। शाह विलायत, एक सक्चरा शाह विलायत का काहिम खान से धक्कों के पास है। यह मकबरा आकार में बड़ा है। हजरत शेख मूसा की दरगाह, देखो ये मिसप्रिंट हो गया है, हजरत शेख मूसा की दरगाह है ये। तो हजरत शेख मूसा का संबंध ईरान से बताया जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद शिष्य थे। हजरत शेख मूसा की दरगाह पता गांव में पहाड़ी की जलहटी पर स्थित है। यह दरगाह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के द्वारा ये दरगाह बनवाई गई थी। देखो आगे देख लेते हैं। काजी की मस्जिद, यह पहले रोहतक में थी, अब झज्जर सॉरी यह पहले रोहतक में थी, अब झज्जर के गांव दुजाना में प्राचीनतम मस्जिद है। लगभग 200 साल पहले सैयद हाजिबुद्दीन नामक एक काजी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। करनाल मिस साहेब की दरगाह, इस दरगाह को दरगाह कलंदर शाह, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के सुपर खिजान खां और शादी खां के द्वारा करवाया गया था। 5 पिरों की मजार, ये 5 है। ठीक है। अम्बाला पीर 9 गजा की मजार, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। किस पर? पीर 9 गजा की मजार पर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इस पर घड़ी चढ़ाई जाती है। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब के भाई द्वारा शिकोह ने शेख चिल्ली के जीते जी इस इमारत को बनवाया था। इसे अधिनियम 1858 के तहत राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया। रोहतक शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर के द्वारा निर्मित किया गया है और रोहतक की चमेली बाजार में ये स्थित है।
लाल मस्जिद रोहतक की एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को 1939 में नगर व्यापारी हाजी अली के द्वारा बनवाया गया था। दीनी मस्जिद, ये रोहतक में स्थित है। दीनी मस्जिद एक ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है। अलाउद्दीन के शासनकाल में इस मस्जिद को मस्जिद का रूप दे दिया गया था। बाद में 1947 में इसको फिर से मंदिर का रूप दे दिया गया था। हिसार, शेख जुनैद की मजार, 4 कुतुब की दरगाह कहाँ पे है? हासी में। और 40 हाफिज का मकबरा भी यहीं पे है। और पीर मीठा की दरगाह कहाँ पे है? तलवंडी, जो कि हिसार में पड़ता है। दादरी में पीर मुबारक शाह की दरगाह है। एक ही दरगाह है दादरी में। कौन सी है? पीर मुबारक शाह की दरगाह है। ठीक है, तो ये थे हमारे मकबरे और दरगाह मस्जिदें। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए।